मार्केट ने आज यू टर्न नहीं लिया है, मार्केट ने ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। और ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ा एक सिग्नल है। आज समझाता हूँ कैसे। तो लास्ट अपडेट में मैंने क्लियर कट बताया था कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो डाउन साइड में जाएगा। तो वही हुआ एग्जैक्टली। जो लास्ट क्लोज हुआ था, वहां से डायरेक्ट टारगेट लेवल पे खुला लोअर साइड की सपोर्ट के आसपास और वापस से यू टर्न लिया। मैंने कल एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि आफ्टर 9:45 यू विल सी परफेक्ट यू टर्न लेवल। तो वो लेवल कैसे निकाला, वो टाइम कैसे निकाला, दिस इज कॉल्ड टाइम्स गोल थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हम ये सारा प्लान करते हैं। तो अगर देखोगे पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस में ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो बनता है लास्ट की साइड में, तो आज भी लास्ट की साइड में यही हुआ है। अगर दोनों पैटर्न्स देखोगे तो दोनों एक जैसे, क्या फिर कल फिर से गैप डाउन होने वाला है? तो ये एक जो लास्ट 45 मिनट्स का जो डेटा होता है ना, ये बड़ा परफेक्ट होता है। अगर आप इसको समझ गए और देखना परखना आ गया आपको, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो कल के लिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है वो अच्छे से समझ लो। जो लास्ट क्लोज हुआ है वो हुआ है 23,848। स्टिल वी आर नॉट चेंजिंग एनी लेवल्स। जो हमारा लक्ष्मण रेखा है वो 24,147 का ही है। तो ध्यान से समझ लेना। बार बार लक्ष्मण रेखा को टच करने का मतलब ये है कि अब वो उसको ब्रेक करने का के लिए रेडी हो रहा है। तो अभी यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो लोअर साइड में आपको 23,770 विल द क्रूशियल सपोर्ट, ये इंट्राडे की सपोर्ट है। और नीचे की साइड में अगर बाजार जाता है तो 23,570 से लेके 23,447 तक के लेवल नीचे की साइड में दिख सकते हैं। तो वन थिंग इज वेरी श्योर, अगर मार्केट में अगर आपको ये लग रहा है कि मार्केट तेज होने वाली है, तो आप गलत भी हो सकते हो, सही भी हो सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप ये सोच कब रहे हो। अगर मार्केट ऊपर खड़ा है और आप सोच रहे हो और तेज हो सकता है बाजार, तो भी आप गलत हो सकते हो। अगर मार्केट नीचे खड़े खड़ा है और वापस से सोच रहे हो बाजार तेज हो सकता है, तो भी गलत हो सकते हो। तो दोनों में कोइंसिडेंट चीज कुछ भी नहीं है। अगर एक कॉमन पैटर्न आप समझ जाओगे तो कि लास्ट 45 मिनट्स में किस तरीके से पोजीशन का वाइंडिंग हो रहा है, तो आप इस चीज को भली-भांति जान जाओगे। यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है, अगर वो पूरा का पूरा आप सीखना चाहते हो, तो थोड़ा-सा आपको गैन स्टोरी की तरफ और न्यूमरोलॉजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा जो क्रूशियल सपोर्ट है, वो 23,947 मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको क्लियर कट कि उसके नीचे जाएगा तो बाजार में पैनिक होगा, अगर वही नीचे का लेवल जाकर यू टर्न लिया। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जब आप किसी भी लेवल्स को देते हो और लेवल्स वही टच करता है और उसके बाद यू टर्न हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो एनालाइजिंग है बड़ा परफेक्ट है। तो यहाँ से इस चीज़ से आपको थोड़ा पर कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं जो भी बोलता हूँ वो सही होता है। और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, अगले नेक्स्ट 72 आवर्स में मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा और ये ट्रेंड डिसाइड अगले कुछ हफ्तों तक कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि 3 पॉजिटिव ट्रिगर हैं इसमें। पहला, एफआईआईज़ का बाइंग साइड का मूड में प्लान होना। दूसरा, यूएस और ईरान का जो मैटर चल रहा है उस वो अनरिज़ॉल्व होना। और तीसरा, रिटेलर का घबराना ऑन लोअर लेवल पे। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप एक चीज़ समझोगे कि ये बहुत सालों बाद ये कॉम्बिनेशन आया है, तो बड़ा मोमेंटम होना ही होना है, तो ये आप समझ लो। तो यहाँ पे अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द गैन अगर हम समझेंगे, तो यहाँ पे गैन में क्लियर कट था। लास्ट टाइम जो आपको बताया था मैंने कि बाजार नीचे की साइड में नहीं जाएगा, बाजार यहीं पे अटक जाएगा। आपको क्लियर कट मैंने बताया था। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, जो करंट सिनेरियो चल रहा था उसमें भी अगर आप देखोगे तो बाजार इसी रेंज में अटक चुका है। ठीक है? तो ये वापस से हो चुका है ताकि और ऊपर की तरफ जा चुके। और यहाँ पे भी सिग्नल क्या कह रहा है कि जो ऊपर की साइड से रैली चला था, वो रैली पूरा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से पूरा का पूरा बाजार नॉन स्टॉप टू नॉन स्टॉप ऊपर की साइड में जा सकता है। तो इसीलिए टाइम्स गोल थ्योरी प्लस न्यूमरोलॉजी में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जो ऑलरेडी प्रिडिक्ट होता है। और अगर आप लोगों ने ध्यान दे रहे हो मेरी स्क्रीन पे, तो मैंने 13 डेट पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि मार्केट में कुछ उठा-पटक ज़रूर होगा। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आज देखोगे, तो नीचे से एकदम ऐसी यू टर्न की स्टोरी हुई है और पिछले आधे घंटे का लो कहीं पे भी ज़्यादा ब्रेक हुआ नहीं। जब कभी मार्केट इस तरीके से मोमेंटम स्टार्ट करती है तो उसको मार्क टू मार्क थ्योरी बोलते हैं।
मार्क टू मार्क थ्योरी में क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल टाइम फ्रेम ले लिया जाता है, उसका लो को ब्रीच नहीं करते। तो वो सीधा चलता रहता है। तो ये एक तरीका होता है कि जब मार्केट को एक सिंपल रन लेना होता है और लोगों को ट्रैप करना होता है, तो ये एक सिंपल तरीका है मार्केट में जो बहुत ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन बहुत कम प्लेयर इसको जानते हैं क्योंकि जो लोग ओडियन, नेस्ट, नाउ इनका इस्तेमाल करते थे, तो उसके अंदर स्टैट्स का में एक ऑप्शन आता था, तो वहाँ से पता चलता रहता था और दिस इज़ कॉल्ड द परफेक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वही तरीका है। अगर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे की तरफ कटेगा तो यहाँ पे 55,456 से लेके 55,256 तक की रेंज आपको नीचे में सपोर्ट साइड की दिखेगी। लेकिन अगर ये ब्रेक हो गया तो नीचे की साइड में आपको 54,856 से लेके 54,456 तक की रेंज नीचे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 54,456 ब्रेक हो गया then you will see the 800 point sharp fall within 1 hour। तो ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये अचानक से होगा और ये कोई बैड न्यूज़ के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन अगर बाज़ार गैप डाउन खुल जाता है सपोज़ कल फिर से, तो ध्यान रखना मार्केट में र्यूमर्स फैला हुआ है। तो इस र्यूमर्स के अकॉर्डिंगली क्या होगा, मार्केट फिर से अपसाइड में खुल सकता है। तो लोअर साइड पे कुछ नहीं बेचना, ओवरनाइट पोज़ीशंस को अवॉइड करो। हाँ, इफ यू वांट टू मेक रियल मनी तो क्रूड को शॉर्ट कर दो। ऊपर की साइड में लक्ष्मण रेखा जो है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 56,256। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता है तो अपसाइड में आपको 56,856 के लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी है, जब ये रैली ऊपर चलेगी, तो ये रैली सिंगल डे में अगर चलती है तो मोर स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर ये गैप अप हो जाता है यहाँ पे बाज़ार, तो 945 के बाद अगर वापस से बाज़ार नीचे आके ऊपर जाता है, तो ही आप इस रैली में पार्टिसिपेट करना, क्योंकि उसके बाद 945 के बाद वापस से हाई करता है तो आप उस रैली को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये इस तरीके से जो रैली ऊपर बढ़ रही है, इसमें मेन जो पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे बैंकों ने किया था, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये मेरे फेवरेट डिजायर स्टॉक है। जब भी बैंक निफ्टी में बड़ा यू टर्न होता है या कोई क्रूशियल सपोर्ट से या क्रूशियल लेवल से फ्लक्चुएशन होता है, तो ये 2 स्टॉक हमेशा ध्यान रख लेना, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर पीएनबी मूव नहीं कर रहा है तो फिर कैन बैंक करेगा। तो कुछ रेयरली केसेस में पीएनबी नहीं करता है तो कैन बैंक करता है। ये ध्यान रखना बस। और एक एक चीज़ ध्यान रखना है, 2 दिन के लिए आपने 55,256 की तरफ नज़र रखनी है। अगर बाज़ार इसके नीचे चलता है, तो आपको बहुत बड़ा पैनिक सेशन देखने को मिल सकता है इंट्राडे में, तो ये ध्यान रखना। और ऊपर की साइड में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि एक बड़ा बुल रन आ सकता है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस एक साथ मैच हो रही हैं। तो ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है कि किस साइड में आएगा, नीचे की साइड में आ गया, तो लोग शॉर्टर्स ना ये सोचेंगे, अरे मार्केट में टेंशन अभी भी है और उसको शॉर्ट करना स्टार्ट करो, तो उनको और पकड़ के और धो दिया जाएगा। एंड द सेकंड थिंग, अब लोगों की सोच क्या हो गई है, यार ट्रम्प कभी भी कुछ भी अपडेट दे रहा है तो लोग घबराए हुए हैं। तो उनको क्या लग रहा है, मार्केट ना नीचे ही आएगा, तो लोग और भी नीचे भी पोजीशन सेट कर रहे हैं। तो ये गलती मत करना, जो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। ट्रम्प चाचा कुछ भी अपडेट कर दे, आपने उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करना। 2 चीज़ों को फ़ॉलो करना है, मार्केट अगर ऊपर है तो बेच कर जाओ, लेकिन लेस क्वांटिटी। अगर कोई पहले से ही इवेंट इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि कल हम टॉक करेंगे तो। अगर कुछ इवेंट डिसाइड नहीं किया हुआ, देन नो कैरी फॉरवर्ड इन शॉर्ट साइड, क्योंकि मार्केट कभी भी ऊपर खुल सकता है। अगर नीचे की साइड में है और फिर वही सेम थिंग, अगर ऑलरेडी इवेंट डिसाइडेड है कि कल मीटिंग है, तो बाइंग करके जाना है, अदरवाइज़ नहीं करके जाना। और एक सबसे बड़ा मूल मंत्र सीख लो, जब भी मार्केट में जियोपॉलिटिकल इश्यू होता है, तो मार्केट उसको सबसे पहले भाँपती है। डाउ जोन्स अभी भी सीधा क्लियर कट बोल रहा है, मार्केट में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जितनी ज़्यादा लोगों ने हवा बना रखी है। तो इस पॉइंट को नज़र रखना। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था ये सारा का सारा सिनेरियो। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो हुआ है, ठीक 55,000 के आसपास ही ये लेवल था। तो वहाँ पे ही वो पूरा का पूरा लेवल टच कराकर और धीरे-धीरे ऊपर की साइड में यहाँ पे भी 57,000 से 58,000 तक की रेंज है। लेकिन अगर आप इस पूरे सिनेरियो में देखोगे जो एक नया सेटअप बना है, तो इसमें क्लियर कट 57,256 के बाद मार्केट और भी तेज़ हो सकता है, जो नॉन स्टॉप 59,000 तक लगा सकता है। तो ये इसके बारे में अभी कोई भी बंदा बात नहीं कर रहा है। जब ये ऊपर पहुँच जाएगा ना, जब लोग बात करना स्टार्ट करेंगे, तो भैया पहले एक बात समझ लो अच्छे तरीके से कि मार्केट में कुछ चीज़ें ना पहले से ही डिसाइड होती है, लेकिन जो क्विक अपडेट आते हैं ना ये, कि अभी ये होगा, अभी ये होगा, अभी ये होगा,
उसकी वजह से पोज़ीशन सेटल्ड हो जाती है और एक ही लेवल पे जब मैक्सिमम पोज़ीशन बन जाती है, तो शार्प पैनिक आना तो स्वाभाविक है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो शार्प पैनिक आना तो स्वाभाविक है, तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना। तो अब आ जाते हैं हमारे स्टोक्स के मूल मंत्र पे। तो आई लव दीज़ स्टोक्स। सबसे पहले टोरेंट पावर, क्योंकि टोरेंट पावर मैंने आपको कल भी बताया था, तो अभी वो मोमेंटम चालू हुआ नहीं है। लास्ट अपडेट मैंने ऑलरेडी कर दिया है, तो लक्ष्मण रेखा के आस-पास हुआ है। कल फिर से इसकी तरफ ध्यान देंगे और आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर पावर सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि आज भी अगर देखा जाएगा तो एनर्जी सेक्टर में भी मोमेंटम चालू था। तो यहाँ पे दूसरा स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है टाटा कंज्यूमर, द सेम स्टॉक। आज मोमेंटम इसमें चालू था, मार्केट माइनस में थे बट स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा था, तो ये सबसे बड़ी बात है। मार्केट में जैसे ही थोड़ा न्यूट्रल होना स्टार्ट होगा, तो ये अपने आप ये स्टॉक ऊपर की साइड में आपको बूम करता हुआ दिखाई देगा। जिसके लेवल्स हैं 1107 लक्ष्मण रेखा, अगर इसके बाद चलता है तो आपसे 5 से 6% की अपसाइड में मोमेंटम आपको दिखाई देगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे सोनाकोम है, जो लास्ट क्लोज़ हुआ है 569 और इसका लक्ष्मण रेखा है 571। अगर ये क्रॉस होता है, तो आपको इसमें भी 4 से 5% का अपसाइड में मोमेंटम दिखाई देगा, जो कि 627 से लेके 647 तक के लेवल अपसाइड में आप देख सकते हैं। तो आज खास बात नोट करने की है कि एम&एम पूरा रिकवर होने का ट्राई कर रहा था, तो एम&एम की तरफ भी ध्यान रखना है। और बजाज ग्रुप में फिर से आप लोगों को एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अब आ जाते हैं न्यूज़ की साइड में कि आज एक मेजर न्यूज़ क्या है, तो वो चीज़ समझते हैं। तो मेजर न्यूज़ यही है, आज ये ओला नहीं एक्चुअल में बम का गोला है। तो ओला में फिर से कुछ प्रॉब्लम इश्यू हुई है, तो वो उनके सीईओ के का जो बेल ग्रांट था वो कैंसल हो गया है। आनंद राठी के ऊपर भी एक केस हुआ है, तो ये ऑलरेडी ये न्यूज़ मॉर्निंग में फ्लैश हो चुका था, इसके बाद स्टॉक 2% तक लगभग डाउन हुआ था। तो ये थोड़ा-सा न्यूज़ का फ्लक्चुएशन हो चुका है। एल&टी न्यूक्लियर एनर्जी के साथ कुछ मिलके कुछ एक्सपेंशन कर सकता है कि उस प्रोडक्ट्स के या उसके न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए जो स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए कुछ प्लान कर सकता है। तो यहाँ पे सन फार्मा में भी एक न्यूज़ आई थी रिगार्डिंग द सेम थिंग। और मेन न्यूज़ आज की टाटा ट्रस्ट एंड टाटा सन्स वाली है। एक बात ध्यान रखना, न्यूज़ चाहे कुछ भी हो टाटा में, टाटा के अंदर अगर कोई भी बड़ी न्यूज़ आती है जो कि पूरे टाटा सोसाइटी के लिए होती है, उसमें सबसे पहले एक स्टॉक मूव करता है, वो है टाटा इन्वेस्टमेंट। तो जब कभी आपको ऐसा लगे टाटा इन्वेस्टमेंट 4-5% अकेला चल रहा है, तो समझ जाना कि टाटा के पूरे ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ कोई पॉजिटिव न्यूज़ होगी, तभी वो चलता है। दूसरा लॉजिक, कोई भी टाटा का नया आईपीओ आता है, तो सबसे पहले टाटा इन्वेस्ट चलता है। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ये एक डिटेल एनालाइज़िंग है और काफ़ी पहले के केसेस भी बताऊँगा कि कैसे-कैसे जब वो आईपीओज़ आए थे और उसके बाद ये स्टॉक्स अचानक से 25 से 40% तक की रेंज में अपने आप बढ़ जाता है। और वही ईरान और ईरान का अभी मैटर क्लोज़ नहीं हुआ है। ट्रम्प चाचा बोल रहे हैं अगर वहाँ पे किसी भी कंट्री ने वहाँ से कोई भी शिप को क्रॉस करने की कोशिश करी तो हम शिप उड़ा देंगे। वहीं पे ईरान का ये बोलना है कि आप एक बार कदम उठाकर देखो। तो ये सारा का सारा मैटर चल रहा है, फिर दोबारा से डिप्लोमेसी टॉक्स हो सकती हैं और इस बार क्या होगा, 2-3 देश मिलके आपस से में बात करके कुछ एक बीच का हल निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ घंटा कोई हल नहीं होना इस चीज़ का। ईरान ये लड़ाई जीत चुका है। अब ध्यान से समझो, ये लड़ाई क्यों हो रही है? ये सारा ड्रामा क्यों होता है? क्योंकि चाचा चाहता है ऑयल के अंदर जितने भी ट्रेड होते हैं, वो डॉलर में हो। लेकिन ईरान, रशिया, चाइना, इन सब का जो ऑयल का ट्रेड होता है, वो युआन में होता है। अब खुद समझो ये लड़ाई किस चीज़ की है। ये एक डोमिनेट बैटल का वॉर है, तो आपको बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए। अगर ये वॉर चाचा कंट्रोल नहीं कर पाया ना, तो वो फिर से पागल हो जाएगा और उठा-उठा के इसका टैरिफ बढ़ा दिया, उसका टैरिफ बढ़ा दिया। तो टैरिफ बढ़ाने से आप डरो मत, उसको अपॉर्च्युनिटी समझो, क्योंकि मार्केट गिरेगा, आपको तो बाइंग करने का मौका मिलेगा ना, मार्केट चढ़े तो आप सीधा अपना माल बेचो। और हाँ, 15, 16, 17 वीडियो मैंने प्राइवेट से पब्लिक कर दिया है, तो जाकर चेक कर लेना। आज से 1.5 साल पहले ही मैंने ये बता दिया था कि यूएस की तरफ से आने वाली न्यूज़ कैसे इफ़ेक्ट करती है इंडियन मार्केट को और उसको कैसे प्ले किया जाता है। आपके जो कोविड बोर्न ट्रेनर है ना, उनको ये नहीं पता कि ऐसी मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। कसम से ये एक बार 15, 16, 17 वीडियो का सीरीज़ जाके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरे एनालाइज़िंग और डीप रिसर्च क्या बोलती है
और आप भी अगर इसी तरीके से सीखना चाहते हो ना, तो कमेंट में लॉजिक लिखना और वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा ऐसे लॉजिक्स वाली। थैंक यू सो मच। जय हिंद।